डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज़ पॉपुलरली कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ सेल। इसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल या कंट्रोल रूम ऑफ अ फैक्ट्री, क्योंकि ये सेल में आलमोस्ट तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करती है। इट इज़ जनरली सेंटर की पोजीशन सेल में ये बीच में होता है। इसकी शेप ओवल हो सकती है यानी एग शेप्ड, या स्फेरिकल शेप इसकी होती है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी की है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में सिवाय मैमेलियन रेड ब्लड सेल्स। मैमेलियन आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है। मैमल्स वो होते हैं, वो एनिमल्स जो अपने बच्चों को दूध देते हैं, जिनमें हम भी आते हैं। फ्लोएम की सीव सेल्स में भी नहीं होता है, या जाइलम के जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम वेसलस सेल्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता है, जो प्लांट्स में ये सेल्स होते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 4 पार्ट्स। न्यूक्लियस के 4 पार्ट्स होते हैं। जो आउटर पार्ट है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कैरियोथीका। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक 2 लेयर्ड एनवलप होती है जो न्यूक्लियर सैप के बाहर होती है। न्यूक्लियर सैप एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड जैसा सबस्टेंस होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है इसमें पोर्स होते हैं, इट इज़ पोरस, और होती है सेमी परमेबल। अलबत्ता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उस पे होते हैं अटैच राइबोसोम्स, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर सैप। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है एक ट्रांसपेरेंट एक कोलाइडल सबस्टेंस, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर सैप या न्यूक्लियोप्लाज्म। इसी में होते हैं न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस, और इसमें होते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। वो इसी न्यूक्लियर सैप में होते हैं जो आप डायग्राम में इस वक्त देख रहे हो। इसके बाद है न्यूक्लियोलस या कैरियन। ये एक राउंड स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो डायग्राम में आप देख रहे हो। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस या कैरियन। इसमें कोई कवरिंग नहीं होती है। इसको हम कहते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम्स तैयार हो जाते हैं। लिहाजा ये एक अहम पॉइंट है एग्ज़ाम के हवाले से। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम हम किसे कहते हैं? न्यूक्लियोलस को। नेक्स्ट पॉइंट, क्रोमैटिन। न्यूक्लियर प्लाज्म में होते हैं लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। उनका एक जाल होता है, एक नेटवर्क होता है, उसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन फाइबर्स की होती है कंडेंसेशन, जो एक इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें यही क्रोमैटिन चेंज हो जाते हैं शॉर्ट रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स में, जिनको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स सेल डिवीजन के दौरान। इट वाज ऑल अबाउट न्यूक्लियस।